अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमने लिमिट को फाइंड करना है ग्राफ की मदद से। पहले हम लिमिट को फाइंड करते थे विद हेल्प ऑफ फार्मूलाज एंड इक्वेशन, लेकिन अब हमने ग्राफ की मदद से फाइंड करनी है लिमिट। तो बहुत से दोस्तों को ये मुश्किल लगता है कि वो ग्राफ की मदद से लिमिट फाइंड करते हैं। तो मैं आप सब दोस्तों को बता दूं कि ग्राफ की मदद से लिमिट फाइंड करना ज़्यादा इजी है बजाय इसके कि हम उसे फार्मूला की मदद से सॉल्व करें। तो इस वजह से जब आप इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि हमने कैसे लिमिट को फाइंड करना है विद हेल्प ऑफ ग्राफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों को बताता चलूँ कि ये उन दोस्तों के लिए है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये उन्हीं के लिए क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड लिमिट फ्रॉम ग्राफ। सबसे पहले हमने ग्राफ को नहीं देखना, हमने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। वो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमने लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। ये जो माइनस है इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइनस का मतलब है कि ये लेफ़्ट साइड से है। तो इसी तरह अब ये 2 के पावर में माइनस है, हमने पावर वाली साइन को देखना है कि माइनस में है प्लस में है, तो ये माइनस में है। तो अब ये अकेला 2 लिखा हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे देखा तो ये देखें ये 2 है। x टेंड टू 2 का मतलब है यानी जब x की वैल्यू 2 होगी तब f ऑफ x क्या होगा, ये वो पूछ रहा है। f ऑफ x का मतलब ये x है और ये f ऑफ x है, यानी ये y एक्सिस पे f ऑफ x हमसे पूछ रहा है। तो अब ये देखते हैं। अब ये देखें तो ये होलो साइन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। होलो साइन जो है वो हमें असल में लिमिट बताते हैं, लेफ़्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। अब हम सब दोस्तों को पता है कि लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी होती है, राइट हैंड साइड कौन सी होती है। अब अगर ये हम होल देखें, इसे होलो कहते हैं यानी सुराख, होल है। तो अब ये देखें तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पर है। एरो जो है याद रखना है, एरो जो है वो हमें वैल्यू नहीं बताता, वो हमें सिर्फ ओनली डायरेक्शन बताता है कि ये वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से आई है या राइट हैंड साइड की तरफ से आई है। तो अब ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से ये देखें ऐसे आ रही है। ये एरो का साइन वैसे ही ऊपर है, ज़रूरी नहीं है ऊपर या नीचे हो। ये बाजू का एरो भी नहीं होता, सिर्फ ऐसे होता है। तो एरो को नहीं देखना, बस ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। अब ये देखें तो ये लेफ़्ट हैंड साइड से होल आ रहा है। अब ये जो होल है ये 2 पे बना हुआ है और वो यही पूछ रहा है कि जब 2 की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 2 होगी तब y जो है वो क्या होगा। तो अब ये देखें यहाँ पे 2 है और ये होल है, और मैंने बताया कि होल जो है वो हमें लिमिट बताता है। अब ये ज़ाहिरी बात है, ये जो होल है ये लेफ़्ट हैंड की तरफ से आ रहा है, यानी इस तरह हमने इस तरह देखना है कि इस तरफ आ रहा है। अब होल जो है अब ये लेफ़्ट हैंड लिमिट की तरफ है, और अगर हम देखें तो ये 2 पर भी है, y की x के 2 और y की 3, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर जो है वो 3 है। यानी कि ऐसे ये देखेंगे, मैंने इस तरह पेंसिल से लाइन लगाई है ताकि आपको मज़ीद वाज़ह हो जाए। तो जब x की वैल्यू 2 थी, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से आ रही थी, और तो y की वैल्यू हमारे पास थी 3, यानी f ऑफ x की वैल्यू थी 3। ये 3 लिखा हुआ है ना, ये वाला 3 है। अब इसी तरह हमने इसकी राइट हैंड साइड से भी देखनी है। अब अगर हम राइट हैंड की साइड की तरफ से देखें तो ये जो होल साइन है यहाँ पर, ये राइट हैंड साइड से आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया, एरो कभी भी वैल्यू नहीं बताता, एरो हमेशा डायरेक्शन को बताता है बस। तो अब ये देखें तो अब ये जो होल साइन है अब ये किस पर है, ये y की किस वैल्यू पे है। यहाँ पे तो 2 पे है ना, x की तरफ से राइट हैंड साइड पे, ये देखें राइट हैंड साइड से आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4, तो 4 वैल्यू पे जो है तो 4 है इसका आंसर, यानी कि तो सॉरी ये -4 है क्योंकि ये माइनस की तरफ है, इस वजह से इसका आंसर -4 आया है। ये देखें तो यानी कि 2 -4, तो यहाँ पर देखें तो ये 2 3, और ये राइट हैंड साइड से देखा तो ये 2 -4, तो -4 जो है वो y पे आ रहा है, तो ये -4 लिख दिया। अब इसी तरह वो कह रहा है कि इनकी लिमिट क्या है। अब लिमिट जो है वो यही पूछ रहे हैं ना, x टेंड टू 2। अब ये देखें कि ये बराबर आए हैं। 3 जो है वो तो कभी भी -4 के बराबर हो ही नहीं सकता। 3 हमेशा 3 के बराबर होगा, या -4 जो है वो हमेशा -4 के बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर ही नहीं है। तो जब बराबर ना हो तो इनकी जो x टेंड टू 2 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो डी एन नहीं लिख दिया, यानी कि डी डज, एन का मतलब नॉट और ई का मतलब एग्जिस्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसी तरह वो कह रहे हैं फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, यानी कि जब हम x की वैल्यू जो है वो 2 डालेंगे। अब इसने यहाँ पे ना राइट हैंड साइड से कहा ना ही लेफ्ट हैंड साइड से, इसने सिर्फ कहा कि जब x की वैल्यू 2 होगी
तब फंक्शन का जो है यानी y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर फिर अब डॉट आता है, जो डॉट है वो हमें फंक्शन की वैल्यू देता है, जो होलो साइन है वो हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट देते हैं, जबकि जो डॉट है ये देखिए यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है। अब आपको मज़ीद वाज़ेह हो गया होगा डॉट, तो ये डॉट लिखा हुआ है। अब इस डॉट जो है अगर हम देखें तो ये जो है ये 2 की वैल्यू पे कह रहा है ना कि जब हम x की जगह 2 डालेंगे, क्योंकि ये f ऑफ x होता है, तो ये f ऑफ 2 है, यानी कि x की जगह 2 लिखा हुआ है। तो जब 2 के ऊपर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो डॉट ही बताता है हमें वैल्यू। अगर डॉट ना हो तो हम कहते हैं ये भी डजंट एग्जिस्ट या अनडिफाइंड, लेकिन यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है, लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो इसका आंसर जो है वो 1 है, क्योंकि 2 के ऊपर जो डॉट लगा हुआ था वो 1 y की तरफ था और x की तरफ से 2 था, तो हमारा ये आंसर है। यहाँ पे हमने y की वैल्यू लिखनी है आंसर में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका पूरा क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने बयान कर दिया है, यानी बता दिया है। तो अब हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ ऑफ x। जब x की जो वैल्यू है वो 2 माइनस यानी लेफ़्ट तरफ से, पावर में माइनस है, यहाँ पे पावर में प्लस है, तो पावर जो होती है ना, पावर में जब माइनस और प्लस लगता है तो वो हमें बताता है। मैं दोबारा इसमें बता रहा हूँ कि जब माइनस पावर में लगेगा तो इसका मतलब है हमने लेफ़्ट हैंड साइड से चेक करना है, और जब प्लस में लगेगा तो हमने राइट हैंड साइड से चेक करना है। तब ये देखें, अब x जो थी जब 2 थी, और 2 के ऊपर देखें होलो साइन कहाँ पे, यहाँ पे है। तो अब होलो साइन देखें तो ये होलो साइन ये लेफ़्ट हैंड से किस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ से लेफ़्ट हैंड साइड से आ रहा है, इसी तरह राइट हैंड साइड से इधर से आ रहा है, यानी कि होलो साइन तक पे जाना चाहिए। तो अब अगर होलो साइन से इस तरफ देखें लेफ़्ट हैंड साइड से, तो इसकी वैल्यू 2 है, यानी ऐसे 2 है, क्योंकि ये होलो साइन जो है वो इस तरह भी है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, तो इसका आंसर होगा 2। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड से देखें तो ये राइट हैंड साइड है, और यहाँ पे भी होलो साइन जो है वो 2 के सामने है, तो यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें तो दोनों का आंसर सेम आया है, तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट का आंसर वही होगा जो इन दोनों का आया है, सेम, यानी कि यूँ। अब वो कहता है f ऑफ 2 क्या है, यानी कि अब यहाँ पे वो लिमिट नहीं पूछ रहा, लिमिट वो तब पूछता है जब हम उसने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पूछे। अब यहाँ पे सिर्फ वो कह रहा है जब x की वैल्यू 2 है तब y क्या है। तो अगर हम देखें 2 के ऊपर जो डॉट है वो मैंने बताया था कि डॉट जो है वो हमें बताता है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो अब देखें तो यहाँ पर 2 जो है ये है, और ये इस तरह है डॉट, तो 3 पे बन रहा है। तो यहाँ पे अब आपको मज़ीद वाज़ेह हो गया होगा कि अब ये जो है ये ऐसे है, यानी 2 की वैल्यू जब x की वैल्यू 2 थी तब y जो था वो 3 था। डॉट को देखना है, डॉट हमें फंक्शन की वैल्यू बताता है, जबकि होलो साइन जो है वो मैंने बताया बार बार कि वो हमें लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बताता है, और एरो जो है वो हमें डायरेक्शन बताते हैं कि ये लेफ़्ट हैंड साइड से आ रहा है या राइट हैंड साइड से आ रहा है या दोनों तरफ से आ रहा है। अब हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि डबल है। ये तो हमने सिंगल क्वेश्चन किए ना, यानी कि इसमें सिर्फ हमने 2 ही बताना था, और इसमें भी हमने इधर 2 ही बताना था, लेकिन यहाँ पे अब हमने 4 भी बताना है और 6 भी बताना है। तो अब पहले इस क्वेश्चन को भी करते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि जब x टेंड टू -4, अब ये -4 के ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो -4 वाली साइड देखनी है। हम -4 की जो है क्या है माइनस, यानी लेफ़्ट हैंड साइड। तो हम -4 की देखें लेफ़्ट हैंड साइड किस तरह, -4 के ऊपर अब डॉट देखें। अब यहाँ पर देखें यहाँ पे होलो साइन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डॉट लगा हुआ है। तो जब होल साइन ना हो तो फिर हम डॉट से ही चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें -4 है, अब -4 की जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड है, तो अब -4 की लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो ये है, ये देखें यहाँ पे -4 आ रहा है ऐसे, और इसी तरह ऐसे, ये देखें डॉट के नीचे है -4 और इसी तरह डॉट के सामने को 4 है, तो अब हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। इसी तरह अगर हम -4 को राइट हैंड साइड से देखें यानी प्लस, तो राइट हैंड साइड पे -4 जो है वो इस तरफ देखेंगे, इस तरफ जा रहा है, ये राइट हैंड साइड है, -4 की राइट हैंड साइड की तरफ है। तो -4 के नीचे डॉट है और ये राइट हैंड साइड है, और इधर देखें तो ये -2 और -4, तो अब हम यहाँ पे -2 लिखेंगे, क्योंकि -4 x में है, वो हमसे y की वैल्यू पूछ रहा है -4 पे, तो ये -2 है। अब जैसा कि ये दोनों जो हैं आपस में बराबर नहीं है, तो x टेंड टू 4 वो पूछ रहा है, तो बराबर नहीं है तो हम कहेंगे डज़ नॉट एग्जिस्ट। अगर बराबर होते तो हम फिर वो वैल्यू लिख देते। अब इसी तरह यहाँ पे ये x टेंड टू -6 पे पूछ रहा है। अब -6 जो है उसकी माइनस यानी लेफ़्ट हैंड साइड, अब -6 के देखें इस तरफ कोई लेफ़्ट हैंड साइड या इस तरफ कोई लेफ़्ट हैंड साइड है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अब ये देखें, अब याद रहे कि बहुत से बच्चों को जो है, बहुत से दोस्तों को ये प्रॉब्लम होगी कि -6 के ऊपर ही तो है ये,
तो ये -6 के ऊपर है, लेकिन -6 वाली लाइन में डॉट नहीं आ रहा, कोई इस लाइन में ऐसे सीधा कोई डॉट नहीं आ रहा। यहाँ पे ये 4 की तरफ आ रहा है डॉट, -4 की तरफ, तो हम -6 वाली लाइन में कोई डॉट नहीं है। तो अगर हम -6 जो है उसे लेफ़्ट हैंड साइड से देखें तो यहाँ पे तो कोई लेफ़्ट हैंड साइड वाली साइड ही नहीं है, कोई लाइन ही नहीं लगी हुई। लाइन लगेगी तो हमें पता चलेगा ना कि लेफ़्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। अब -6 की लेफ़्ट हैंड साइड से कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये सिंपल अनडिफाइंड है, यानी कि -6 की जब लेफ़्ट हैंड साइड है तो वो अनडिफाइंड है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे डॉट भी लगा हुआ है, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे डॉट है, शायद आपको नज़र ना आ रहा लेकिन यहाँ पे डॉट है। तो यहाँ पे -6 की जब हम राइट हैंड साइड कह रहा है, तो अब यहाँ पे देखेंगे -6 की राइट हैंड साइड इस तरफ जा रही है, लेकिन डॉट जो है वो एक्स एक्सिस पे लगा हुआ है। तो अब ये डॉट जो है ये एक्स एक्सिस पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे जब भी कोई हो तो वो y की वैल्यू 0 होती है। तो अब यहाँ पे -6 की ये राइट हैंड साइड से डॉट लगा हुआ है, तो डॉट की वजह से अब, और ये एक्स एक्सिस पे है यानी कि इस तरफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 होगा। तो इसका आंसर 0 हुआ, और जैसा कि 0 इनफाइनाइट के बराबर नहीं है, तो x टेंड टू -6 जो है वो भी डजंट एग्जिस्ट है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप वो ये बता सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको वो समझा सकूँ। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको ये वीडियो और लेक्चर समझ आ गया होगा, और वे आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है ये शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया।